अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल सबके ठीक ठाक हो? तो आप लोगों को तो पता चल चुका होगा कि हमारी जो एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज की जो टीम है वो अनाउंस हो चुकी है, और उसमें जो है वो हमारे बड़े क्लासिकल लड़के अनाउंस हुए, जिसका शायद हमें तो इल्म नहीं था कि ये लड़के अनाउंस होंगे, और आपको भी शायद नहीं पता होगा कि यही लड़के अनाउंस होंगे। वो यार देखो, कहते हैं ना कि वो जो अंधा है ना, अंधे को भी बोलते हैं ना कि यार ये जो हमारा स्कोर है वर्ल्ड कप का, ये आप अनाउंस करके दे दे, तो वो भी जो है ना बड़ा इजीली जो है ना आंखें बंद करके अनाउंस कर देता है कि हाँ यही लड़के। गूंगे बैरों की भी बोलते हैं तो वो भी बता देता है कि हाँ यही लड़के। तो बेसिकली बात ये है कि ये जो लड़के आपने सेलेक्ट किए हैं एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज के लिए, ओवरऑल लड़के हम देखें तो मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल से ये लड़के खेलते हुए आ रहे हैं। इसमें से जो है वो ऑलमोस्ट वही लड़के हैं जो मेरे ख्याल में कोई चैंपियंस ट्रॉफी में भी लड़के थे। तो होता ही है कि यार कोई भी स्क्वाड जब अनाउंस होता है ना, तो उसमें कोई 2-3 स्क्वाड ऐसे होते हैं कि जो डिस्कशन के होते हैं कि यार ये लड़का क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, ये लड़का क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, और इसको क्यों नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि 13-14 लड़के अगर हम देखें तो ऊपर से वही लड़के हैं, और 2-3 स्पोर्ट ऐसे हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आई फील के ये लड़के मेरे ख्याल में इनकी जगह जो बैटर है वो होने चाहिए थे। सबसे पहला स्पोर्ट तो विकेट कीपर की अगर मैं बात करूं, रिजवान और हारिस। यार हारिस किस खुशी में सिलेक्ट किया भाई, क्या उसकी परफॉर्मेंस है वनडे में, उसने क्या तीर मारा हुआ है। उसने अभी जो है वो एशिया जो शाइन इमर्जिंग गई हुई थी उसमें उसने क्या उसको कप्तान बना के भेजा, क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया उसने। कप्तानी भी उसने कोई ढंग की नहीं की है। तो आप शुक्र करें कि वो जो तैयब ताहिर था लड़का, उसने आखिरी में आके 100 कर दिया, नहीं तो हमने वो जो लास्ट मैच था इंडिया से इमर्जिंग एशिया कप में वो भी हार जाना था। तो उसने क्या ऐसी तीर मारी, उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी, उसमें कोई 1.50 भी नहीं था उसका, लेकिन उसको फिर भी जो है वो ओवर सरफराज को ऊपर जो है वो तरजीह दे दी। तो सरफराज को जो है वो मेरे ख्याल में होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप होना है और एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होना है। तो सरफराज स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है और वो बहुत अच्छा खेलता है स्पिन को, उसकी रिसेंटली फॉर्म भी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में सरफराज शुड बी इन द टीम फॉर एशिया कप एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड कप। हारिस मुझे नहीं लगता कि वो T20I का प्लेयर है, उसको वनडे में भी आपने सेलेक्ट किया है और वो वनडे में वो उस टाइप की परफॉर्मेंस दे पाए या नहीं दे पाए। आई डोंट नो कि वो किस बेस पे जो है वो कौन सा पौवा है हारिस का कि वो फिर से जो है वो इंजमाम साहब ने भी उसको अनाउंस कर दिया। यार क्या मतलब, कोई अकल शक्ल है कि नहीं है? इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं लगती कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी का था, कौन सा प्लेयर कहाँ जाके परफॉर्म कर सकता है, तो वो इनको नहीं पता चलती। बाकी यार दूसरा स्पोर्ट जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि सऊद शकील को जो है वो इन्होंने अफगानिस्तान सीरीज के लिए डाला है, एशिया कप के लिए नहीं है। यानी वर्ल्ड कप के लिए भी कहा है कि भाई वो जो है वो परफॉर्म करेगा, और फिर अगर एशिया कप में वो अफगानिस्तान सीरीज में करता है तो हो सकता है हम उसको प्रेफर करें कि वो जो है वो उसमें भी आ जाए आपका एशिया कप में। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो एक ये इन्होंने अनाउंस किया होगा 17 का बेसिकली, ठीक है। यार सऊद शकील आओ जी, आज ही भाई सऊद शकील को भी डाल लो यार। ऐसा नहीं कि हमारे सामने सवाल हो जाएगा यार वो लड़का था सऊद शकील करके, उसने श्रीलंका के खिलाफ इतना परफॉर्म किया, आपने उनको सिलेक्ट ही नहीं किया उस लड़के को। तो इमरान साहब ने बोला आज ही भाई तू भी आ जा यार, इसको भी डाल ले यार, कोई मसला नहीं, 18 कर देंगे, एशिया कप में इसको बाहर कर देंगे। तो गरीब को एशिया कप में बाहर हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में जो पर्सनली आई फील के उसको एशिया कप में भी होना चाहिए था। एक लेफ्ट हैंडर आपको चाहिए होता है, बीच में जो है वो श्रीलंका है, इंडिया है, आपको वहां पे जाके एक लेफ्ट हैंडर चाहिए कि जो एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे। अगर ऊपर से कोई टॉप ऑर्डर आउट होता है, विकेटें गिरती है, तो नीचे से आके कोई रोके, तो उसके बीच में तो आपके पास मिडिल ऑर्डर मुझे लगता नहीं है कि वो उस टाइप का मिडिल ऑर्डर है। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अगर हम देखें तो अब्दुल्ला शफीक को मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर में तो चांस मिलेगा नहीं, मुश्किल ही है। अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिखार, तैयब ताहिर, आगा सलमान नीचे खेलेगा, रिजवान। तो ये मिडिल ऑर्डर मुझे लग नहीं रहा कि इंडिया में जाके कोई स्टेबिलिटी, अगर ऊपर से कोई 2-3-4 आउट होते हैं तो ये कोई स्टेबिलिटी दे पाएंगे इन ओडीआई, नॉट इन T20I। ओडीआई में आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए कि जो टीम को लेके चले, लंबा खेलें। तो आई थिंक सो सऊद शकील हो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन लेट्स सी, शायद जो है वो उसको एशिया कप में डाल दें आगे, कोई कुछ पता नहीं है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो है वो पूरी टीम है जो है वो डाली हुई है, हर बंदे को जो है ना टीम में डाला हुआ है। तो इसके बाद जो तीसरा स्पोर्ट मुझे ऐसा लगा कि फहीम अशरफ साहब को क्यों दोबारा लेकर आए, 2 साल बाद उसको वापस लेकर आए। एक आमिर जमाल नाम का एक लड़का है हमारा, आमिर खान जमाल, वो कहाँ चले गया भाई? उससे इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो एक ओवर में कोई 15-14 रन चाहिए थे, मोइन अली जैसा बंदा सामने खड़ा था उसके सामने, उसने उसके सामने डिफेंड करवा दी। तो और आपको किसकी परफॉर्मेंस चाहिए? पाकिस्तान शाहीन की परफॉर्मेंस में अगर गिनाऊं उसकी, तो मेरे ख्याल में एक मैच में 5 आउट, एक में 4 आउट, एक में 6, एक में 3। तो वो बंदा और क्या करे भाई, और किसको आउट करके दिखाए? मतलब क्या कोई टंडोलकर जो बड़े बड़े कैलेस पॉन्टिंग क्या उनको ला के उसके सामने खड़ा करो तो फिर वो उनको आउट करे, फिर जाके उसको सिलेक्ट करोगे क्या भाई?
मतलब वो इतना अच्छा ऑलराउंडर है, उसकी पेस भी बहुत अच्छी है, 140 प्लस उसकी पेस है, लेकिन उसको जो है वो निगलेक्ट कर दिया और वो उसकी जगह हमारे जो बेन स्टोक है लेफ्ट हैंडर, उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, जिसकी मेरे ख्याल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करें तो सरफराज भी एक्सपीरियंस है भाई, उसको भी सिलेक्ट कर लेते यार, आपने जो है वो इन एक्सपीरियंस हारिस को सिलेक्ट कर लिया। और लेकिन ऑलराउंडर की बात आती है तो आप कहते हैं कि यार एक्सपीरियंस को तरजीह दी। यार ये मुझे समझ नहीं लगती कि ये जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं ना, ये पता नहीं क्या एक्सपीरियंस की बातें आगे करते हैं और जो है वो अपने पसंद के लड़के सिलेक्ट करते हैं। तो ये 2-3 स्पोर्ट थे, एक तो ऑलराउंडर के स्पोर्ट, एक था विकेट कीपर, एक था बैट्समैन का, जो कि मुझे ऐसा लगा कि ये शायद नाइंसाफी लड़कों के साथ, जिन जिन लड़कों के मैंने नाम बताया आपको। तो बाकी जो है वो शान मसूद साहब भी जो है ना वो ड्रॉप हो गए, हमारा शानू। तो यार शानू जो है ना उसके साथ मेरा ख्याल में सही हुआ है, क्योंकि उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी रिसेंटली। अगर हम पास में देखें तो उसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। वो वनडे में भी उसकी कोई 10 से 9 इनिंग में कोई स्कोर नहीं था, और टेस्ट में भी वो पता नहीं किस उस पे जाके खेल रहा है कि वो आके तेज खेल रहा है, ये वो फलां, फिर उस चक्कर में वो आउट भी हो रहा है। तो उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। और इंतमाम को पूछा भी थी यार क्या मतलब शान मसूद को आपने ड्रॉप किया, इंतमाम गुस्से में आ गया था। इंतमाम ने बोला भाई क्या भाई ये क्या चले, फिर वो पूरा उसका बेचारे का गिनाने लग गया कि यार ये इस लड़की इसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है 10 मैचों में। फिर उसने कहा चले इसको छोड़े, इसको रहने दे। शान मसूद जो है वो हमारे, इसको जो पता चला ना कि तो बड़ा पौआ है, बड़ा डंडा है, तो फिर बाद में इंतमाम कह रहे हैं कि यार वो ये जो शान मसूद जो है ना कह जी, ये जो है ना हमारे जी है ना उसका हिस्सा है, तो हम जो है ना इसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है हमारी जो है वो आउट हो गए थिंक ऑफ स्किम में। तो वो खैर तो खैर वो इंतमाम जो है वो शान मसूद का थोड़ा बहुत ब्रीफिंग देने पर लग गए, और जो है वो फिर खैर शान मसूद का बनता तो उसकी खास परफॉर्मेंस ही थी। अब्दुल्ला शफीक की मुझे समझ नहीं लगी कि वो पता नहीं क्यों उसको साथ में घुमा रहे हैं, क्या है उसने खेलना वेलना तो मुझे लगता नहीं ऊपर टॉप ऑर्डर में उसकी भी जगह बनेगी। और इसके अलावा इफ्ती चाचू भी जो है ना, चाचा भी आ गए हमारी टीम में, और चाचा को भी पता नहीं यार, ये जो 4-5-6 लड़के हैं ना, मुझे समझ नहीं लगती कि ये जो इफ्तिखार, खुशदिल शाह, आसिफ अली, रिमेंबर दी नेम, इसके अलावा ये जो फ़हीम अशरफ है, ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं डायरेक्टली। 1-2 साल बाहर होते हैं, इसके बाद इनको उठा के जो है वो टीम में ले आते हैं, ये फिर से आ जाते हैं और फिर से ये जो है वो खेलते हैं, मैच खेलेंगे, नहीं आती परफॉर्मेंस वो फिर बाहर करके फिर ले आते हैं। पता नहीं क्या पौवा इनकी, मुझे नहीं समझ लगती कि कहाँ से इनका पौवा, कौन ऊपर से मिनिस्टर या किसकी सिफारिश लगी हुई, इनकी समझ नहीं लगती मुझे। खैर इसके अलावा बाकी हमारा जो बॉलिंग का स्पोर्ट है उसमें शाहीन, नसीम और वसीम और आपका हारिस रऊफ, तो ये 4 फास्ट बॉलर्स हैं। स्पिनर में हमारे पास शादाब, नवाज और उसामा मीर, गुड ऑप्शंस। तीनों जो है वो बैटिंग भी कर लेते हैं, और प्लस जो बॉलिंग है इनकी तीनों की बहुत अच्छी है। तो आई थिंक कि आमिर जमाल वाला स्पोर्ट, विकेट कीपर वाला हारिस वाला स्पोर्ट, और जो सऊद शकील वाला स्पोर्ट है, ये 2-3 स्पोर्ट थे कि जिसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फेवरिज्म हुई है। जो फेवरेट प्लेयर्स होते हैं ना, अब तो हमारे सर्किट में तो ये चीज़ कोई नहीं चलता रहता है, पता नहीं कौन कौन से जो है वो सिफारशी लड़के खेलते हैं। तो खैर ये चीज़ें तो होती है खेल, लेकिन लेट्स सी कि ये जो स्क्वाड है हमारा एशिया कप का, इसमें जो है वो ये लोग क्या करते हैं वहाँ जाके, क्या तीर मारते, क्योंकि एशियन श्रीलंका में होना है एशिया कप, और वहाँ की जो विकटें हैं वो काफ़ी मुश्किल है, स्लो विकटें। तो देखते हैं ये जो लड़के हैं वहाँ जाके क्या करते हैं, फिर उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो फिलहाल जो है ना ये आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है जो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का लाल वाला बटन आ रहा होगा, प्लीज़ उसको भी दबा दें ताकि यूट्यूब को पता चलता है कि यार थोड़ा थोड़ा जो है वो लोगों को पसंद भी आ रही वीडियो। तो आज के लिए इतना, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।